हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथी आरा। फ्रेंड्स, एसएससी एग्ज़ाम 2025 19 फरवरी का जो फर्स्ट वाला एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है और हमें कुछ ऑथेंटिक प्रश्न मिल चुके हैं। तो चलिए उन ऑथेंटिक प्रश्न को देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपके शिफ्ट में पूछा है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा है, बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन था? आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, 1905 में। कुछ जरूरी बातों को देख लेते हैं जो आपके जानने योग्य हैं। बंगाल के विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय था। ये तो पॉइंट्स याद रखने हैं। उन्होंने 19 जुलाई 1905 को जो बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। कब? 19 जुलाई 1905 को। ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। और 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू किया गया था। ये भी पॉइंट्स ध्यान रखना। लॉर्ड कर्जन ने 16 जनवरी 1899 से 18 नवंबर 1905 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। ये भी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे। बंगाल विभाजन से बड़े पैमाने पर मुस्लिम पूर्वी क्षेत्रों का हिंदू पश्चिम क्षेत्रों से अलग कर दिया गया। बंगाल विभाजन का मकसद प्रशासन को आसान बनाना था, लेकिन असल में इसका मकसद बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करना और एकता को तोड़ना था। बंगाल विभाजन के विरोध में चारों ओर दंगे और हिंसा हो रही थी। और भी कुछ बातें हैं। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। ये पॉइंट्स बहुत अच्छा है। ठीक है, हो सकता है अगले शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में या फिर उसके अगले डेट्स पर ये प्रश्न बन जाए। बंगाल विभाजन की समाप्ति के लिए 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक दरबार हुआ था। इस दरबार में सम्राट पंचम जॉर्ज, सामग्री मेरी और भारत सचिव लॉर्ड क्रू आए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा है। टी बाला सरस्वती, ठीक है, टी बाला सरस्वती किस नृत्य से संबंधित है? आपका सही आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम। तंजौर बाला सरस्वती, जिन्हें बाला सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय नर्तकी थी और वे भारतनाट्यम का प्रदर्शन करती थी। ठीक है, ये बातें याद रखना। इस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में हुई थी। बाद में बाला सरस्वती एक लोकप्रिय नर्तक बन गई थी, नर्तकी। ठीक है, उन्हें गौरी अमल और चिन्नाया नायडू के मार्गदर्शन के साथ कडप्पा पिल्लई के अधीन संरक्षण मिला। बाला सरस्वती को भारतनाट्यम को दुनिया में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने चेन्नई में दीपशिला डांस फाउंडेशन की स्थापना की थी। ठीक है, दीपशिला डांस फाउंडेशन की स्थापना किसने किया था? तो बाला सरस्वती जी ने। अगली क्वेश्चन है जो आपके शिफ्ट में पूछा है, राज्यपाल को पद ग्रहण के समय किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? आपका सही आंसर क्या होगा? आप लोग इसमें देख लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन तो नहीं मालूम क्या था। उस राज्य के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पर उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश से अनुच्छेद 159 अनुसार राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। एक राज्यपाल सरकार के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर का कार्यकारी होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों शपथ दिलाता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। जो राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों को क्या करता है? शपथ दिलाता है। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन बन जाए। मुख्यमंत्री की देखिए, मुख्यमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री की शपथ उस राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है। ठीक है, जो वहाँ के राज्यपाल होते हैं उन्हीं के द्वारा मुख्यमंत्री की शपथ दिलाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। जो भारत का राष्ट्रपति है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, ये पॉइंट्स बहुत ही खास है। राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री और अन्य संसद सदस्यों की शपथ लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो होते हैं देश के प्रधानमंत्री और अन्य जो संसद के मेंबर्स होते हैं उनकी शपथ कौन लेने कार्य करते हैं? तो हमारे राष्ट्रपति लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। राज्य लोक आयुक्त की नियुक्ति राज्य के मुख्य मंत्री द्वारा उच्च न्यायालय या राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया? आपका सही आंसर हो जाएगा 5वीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा है, रोलिंग प्लान किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया? तो 5वीं और 6ठी। इससे कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं।
रोलिंग प्लान 25 योजना के बाद लागू किया गया था। यह 2 वर्षीय योजना थी जिसे 1978 से 80 तक लागू किया गया था और जनता पार्टी सरकार द्वारा लाई गई थी। ठीक है, भारत में रोलिंग योजना 1978 में शुरू की गई थी और 80 तक चली थी ना। ठीक है, रोलिंग प्लान 25वीं योजना के बाद लागू किया गया था। ठीक है, 25वीं, और यहाँ से देखते हैं, यहाँ से भारत में रोलिंग योजना 1978 शुरू की गई थी, ये तो हम जान चुके हैं। रोलिंग योजना का अवधारणा मुन्नार मिडल द्वारा गढ़ी गई थी। ठीक है, मुन्नार मिडल, ये ध्यान रखिएगा। इसकी अवधारणा किसने ग्रहण किया था? ठीक है, तो वो मुन्नार मिडल थे। 1980 में सत्ता में आने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा इस योजना को फिर से खारिज कर दिया गया और एक नई छठी योजना बनाई गई। रोलिंग योजनाओं का मुख्य लाभ यह है कि वे लचीले होते हैं। रोलिंग योजना एक ऐसी योजना है जिसमें हर साल योजना के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है और इस आकलन आधार पर अगले साल नई योजना बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न से सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, आपका ऑप्शन तमिलनाडु दिया था, आंध्र प्रदेश दिया था, केरल नहीं दिया था। ठीक है, तमिलनाडु दिया था, आंध्र प्रदेश दिया, और 2 ऑप्शन दिए थे, पता नहीं क्या था, लेकिन केरल नहीं दिया था। तो इसका इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो तमिलनाडु हो जाएगा। अगर केरल ऑप्शन में देता तो आपका सही आंसर केरल हो जाता। ठीक है, लिंग अनुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। 2011 की जनसंख्या जनगणना में यह पता चला है कि भारत में 2011 में जनसंख्या अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक बताऊं, भारत के अलग अलग राज्यों का लिंगानुपात इस प्रकार था। ठीक है, केरल में 1084, पुडुचेरी में, ठीक है, केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। ठीक है, पुडुचेरी और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। ठीक है, उसके बाद 2 पर तमिलनाडु आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ 951, अंडमान निकोबार 876, ठीक है, दिल्ली 868, चंडीगढ़ 818, दादर एवं नागर हवेली 774, दादर एवं दीव 618, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार। ठीक है, हरियाणा में भारतीय राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है। ठीक है, ये पूछा है। ठीक है, और एकमात्र यहाँ पर जनसंख्या घटी है, नहीं वो नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, वो नागालैंड हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में दमन एवं दीव लिंगानुपात सबसे कम है, ये भी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, पद्मजा सुरेश का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका भी आंसर भरतनाट्यम हो जाएगा। देखिए, पद्मजा सुरेश भरतनाट्यम नृत्यांगना है। भरतनाट्यम भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह नृत्य मुख्य रूप से साउथ इंडियन के तमिलनाडु से में प्रसिद्ध है। भारतनाट्यम नृत्यांगना पद्मजा सुरेश वंचित बच्चों तक शास्त्रीय नृत्य की दुनिया पहुंचाई है। पद्मजा सुरेश एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। वे पारंपरिक और समकालीन नृत्य में शास्त्रीय और आधुनिक का मिश्रण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि योजना से पूछा हुआ है, पीएम मुद्रा योजना के शिशु घटक के तहत अधिकतम कितनी ऋण राशि स्वीकृत की जा सकती है? आपका सही आंसर 50,000 रुपये। ठीक है, कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु लिमिट 50,000 रुपये है। यह लोग उन लोगों के लिए है जो छोटे स्तर पर कारोबार शुरू करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु, किशोर और तरुण जैसी 3 श्रेणियाँ हैं। इस योजना के मकसद गैर कृषि और गैर गिनमित लघु उद्योगों को 10 लाख, ठीक है, जो उद्यमों हैं उनको 10 लाख रुपए तक का लोन देना है। अगला क्वेश्चन है, 25वें नौसेना अध्यक्ष कौन थे? आपका सही आंसर हो जाएगा एडमिरल आर हरिकुमार। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि वर्तमान में 26वें नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो आपका सही आंसर एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएगा। 1956 का नीति संकल्प की नींव किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी? तो देखिए, दूसरी पंचवर्षीय 56 से 61। ठीक है, 1956 में भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 चली थी। ठीक है, 1956 का नीति संकल्प देख लेते हैं। संकल्प की नींव भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी। 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प, ठीक है, यह नीति समाजवादी भारतीय व्यवस्था की ओर भारत का पहला बड़ा कदम था। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र के
में विकसित करने पर जोर दिया गया। अगला प्रश्न है, पहली बार एशियाई खेल का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर 1951 में भारत के राजधानी नई दिल्ली में। पहले एशियाई खेल 4 मार्च से 11 मार्च 1951 के बीच नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। ये खेल एशियाई ओलंपिक परिषद तत्वावधान में आयोजित किए गए थे। इन खेलों में 11 देशों के एथलीटों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, पहले एशियाई खेलों में शामिल खेल हैं, देख लेते हैं। एसोसिएशन फुटबॉल, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, साइकिलिंग, तैराकी और भारोत्तोलन, ये सब शामिल थे। पहले एशियाई खेलों में भारत ने 51 पदक जीते थे। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इनमें 15 स्वर्ण, 16 रजत, 20 कांस्य पदक शामिल थे। पदक तालिका में भारत के जापान के बाद दूसरा नंबर पर रहा था। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, जो सही आंसर आपका था वो साइना नेहवाल और पीवी सिंधु। भारत के कई खिलाड़ी बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, जिनमें साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, किदांबी श्रीकांत, ज्वाला गुट्टा, अश्विनी पोनप्पा, गायत्री गोपीचंद, उन्नति हुड्डा, थुला सिमाथी, गुरु गेसन और जैसे नाम शामिल हैं। राज्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा में। ठीक है, राज्य उत्सव आपके उड़ीसा में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से उड़ीसा के महिलाओं से जुड़ा एक त्यौहार है। यह 3 दिनों तक मनाया जाता है और इसे प्राकृतिक नारीत्व के उत्सव के रूप में देखा जाता है। यह त्यौहार महिला सशक्तिकरण और उनकी प्रजनन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पहले दिन पहली रजो, दूसरा दिन रजो संध्या और तीसरा दिन भूदाहा या बासी रजो कहलाता है। इस दौरान लड़कियां और महिलाएं झूले झूलती हैं, पारंपरिक खेल खेलती है और विशेष भोजन जैसे मीठा चावल से बना पकवान खाया जाता है। अगला प्रश्न है, सभी के लिए शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल 45। ठीक है, आर्टिकल 45 जो सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत 14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान है, लेकिन यह लक्ष्य हासिल नहीं हो सका और फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार में बना दिया गया। एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का, ठीक है, या लाइन छूट गया है, यहाँ से देखते हैं। यह लक्ष्य हासिल नहीं हो सका, जो भी यहाँ था वो हासिल नहीं हो सका, फिर भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गजल गायक कौन है? ये क्वेश्चन आपके ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था, तो आपका ऑप्शन था, मुझे नहीं पता वो क्या था, बस इतना हमें लिख कर भेजा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। स्विमिंग पूल में कौन सा सोडा डाला जाता है? देखिए, बेकिंग सोडा, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ दें, जल की कठोरता दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो धोवन सोडा, जिसे हम वाशिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दोहरी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया कब होती है? ठीक है, जब दो आयनिक यौगिकों के भागों का आदान प्रदान होता है, जिससे दो नए यौगिक बनते हैं। ठीक है, तब होता है। वर्तमान में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव कौन है? तो डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन एक भारतीय सिविल सेवक हैं, जो 30 अगस्त 2024 से भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले उन्होंने भारत के वित्त सचिव के रूप में कार्य किया है। इस नियुक्ति से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन काल में किसानों से लिया जाने वाला कर आमतौर पर उपज का कितना भाग होता था? तो 1/6। ठीक है, प्राचीन भारत में किसानों से ले जाने वाला कर मुख्य रूप से भूमि कर के रूप में लिया जाता था। मनुस्मृति अर्थशास्त्र के अनुसार देख लेते हैं, राजा किसानों से उनकी उपज 1/6 यानी 1/6 भाग के रूप में लिया गया था। अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सहायता का अधिकार से। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के मुताबिक राज्यों का काम शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुरक्षित करना चाहिए। यह अनुच्छेद राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। यह सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित है। देखिए दोस्त, हमें इतना ही प्रश्न मिले थे और आपका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप लोग इस नंबर पर
क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, जो कि रियल होना चाहिए। ठीक है, रियल होना चाहिए दोस्त। और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। जय हिंद।